बात 14 नवंबर 2024 की है। एक 70 वर्षीय पिता अपने बेटे के कमरे में दाखिल होने के लिए जो ही दरवाजा को धक्का देता है, पिता जो मंजर देखता है उन्हें देखकर अताल और पताल नजर आने लगता है। कुछ ही पलों में ऐसा लगता है कि उनके पैरों से नीचे जमीन खिसक गई हो और बाप अपने 30 वर्षीय बेटी का यह मंजर देखकर सदमे बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कुछ ही पल में वो फर्श पे गिर पड़ता है और गिरते ही उन्हें ब्रेन अटैक आ जाता है। आनन फानन में परिवार वाले और परिवार के लोग दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया जाता है। दोस्तों, इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पिता ने क्या देखा कि ये देखकर उनकी हालात ऐसी हो गई। दोस्तों, इसके पीछे सिर्फ एक ही शब्द है, वो है प्यार। और प्यार के पीछे छुपे कई राज है। एक ऐसा प्यार जो उन्हें अंधा कर देता है। सिर्फ प्रेमी के आंखों में ही उन्हें संसार नजर आता है। चाहे दाग धब्बे हो, कई साजिश रचे जा रहे हो, कितने ही प्रकार की तकलीफें परेशानियां झेलनी पड़े हो, लेकिन प्रेमी की नजरों में उन्हें दुनिया के तमाम सुख सपने सच नजर आते हैं। न अपने माता पिता, अपने भाई बहन, न रिश्तेदार, किसी के भी शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्यार उन्हें अच्छे लगते हैं और प्रेमी पसंद आते हैं। चाहे प्रेमी उन्हें जाल में फंसाता हो, साजिश करता हो और धकेल कर गलत रास्ते पर ले क्यों न जाता हो, लेकिन उन्हें वही पसंद। नमस्कार दोस्तों, आज की जो घटना है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद कविनगर थाना क्षेत्र का है। दोस्तों, आज से लगभग 5 साल पहले 2019 की बात है। 2019 में एक कविनगर की एक लड़की काम के दौरान दिल्ली के शाहदरा फराज अथर जो 32 साल के हैं, वही लड़की की उम्र 30 साल है। दोनों पिछले 5 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। धीरे धीरे काम के दौरान ही प्यार होता है और प्यार के बाद नंबर एक दूसरे से अदला बदली होती है। फिर मिनटों घंटों बातों में तब्दील हो जाती है। वहीं फराज अथर MBA करके नोएडा में एक कंपनी में काम करते हैं। वहीं जो लड़की होती है एक बिजनेस परिवार से आते हैं, जिनके पिता की कुल संपत्ति 70 से 80 करोड़ बताई जाती है। मतलब लड़की जो है अच्छे खानदान से है, जो पैसे की कोई कमी नहीं है, संपत्ति भरपूर है। इतना ही नहीं, जो लड़की का पिता होता है उनके 3 बेटियां होती है। उन्होंने तीनों की संपत्ति अलग अलग कर रखी थी। मतलब 20-20 लाख की संपत्ति सभी बेटियों के हिस्सों में आ चुकी थी। अब लड़की धीरे धीरे फराज अथर से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन यहाँ एक रुकावट थी। फराज अथर इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और मुस्लिम परिवार से उनका रिश्ता था। वहीं लड़की एक हिंदू परिवार से थी। लेकिन ये लड़की प्यार में इतनी घुल चुकी थी, प्यार में इतनी अंधा हो चुकी थी कि उन्हें फराज अथर के सिवा कुछ भी जायज नहीं समझता था और कुछ भी उन्हें पसंद नहीं। धीरे धीरे इन दोनों की नजदीकियां बढ़ी, प्यार गहरा होता गया और जीने मरने की कस्में खाने लगे और प्यार को अमर करने के लिए उन्होंने तमाम सभी सारे कोशिशें की। तब फराज अथर उन्हें तमाम प्रकार की बातें बताई, ड्रग्स भी दिया करते थे और उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाते थे। ये लंबा समय कई सालों तक चलता रहा और उन्हें शादी देने की तमाम भरोसाएं भी फराज अथर के द्वारा लड़की को दिया जाता था। तो लड़की ये मान कर चल रही थी
आज नहीं तो कल फराज मुझसे शादी करेंगे और हम उनके लिए ही हैं। ये चलता रहा और धीरे धीरे जब लड़की शादी के लिए दबाव बनाने लगा तो फराज अतहर उन्हें समझाता और उन्हें यह कहता कि हम लोगों का शादी तभी हो सकता है जब तुम इस्लाम को मानो, इस्लाम की हर एक रीति रिवाजों को समझो और नमाज कैसे पढ़ा जाता है और मुस्लिम महिलाएं कैसे रहती है। इश्क और प्यार में पूरी तरह से अंधा हो चुकी लड़की उनकी तमाम बातों को मानता है। फराज अतर बतौर एक ट्यूटर मौलवी से उन्हें नमाज कैसे पढ़ा जाता है और इस्लाम धर्म की तमाम प्रकार की तालीम दी जाती है। मोबाइल के जरिए ऑनलाइन उन्हें पढ़ाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है कि इस्लाम क्या है, नमाज कैसे अदा करना है और कितने टाइम नमाज पढ़ना है। तमाम चीज़ें सिखाई जाती है और वो लड़की सीखती रहती है और वो तमाम कार्य जो फराज अतर के द्वारा कहा जाता है। अब कुछ समय बाद ये जो लड़की है ये पूर्णतः मुस्लिम बन जाती है, यानी इस्लाम धर्म को कबूल करती है, हिजाब पहनने लगती है अंदर ही अंदर और 5 समय के नमाज भी पढ़ने लगती है और इस्लाम धर्म से तमाम किताबें उन्हें दिया जाता है और वो पढ़ने लगती है। इस्लाम धर्म से जुड़ी तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में फराज अतर के द्वारा उस लड़की को जोड़ दिया जाता है। इस्लाम धर्म गुरुओं का कथा और वचन सुनने लगता है। अब लड़की फराज के अनुसार वह पूर्णतः मुस्लिम बन गई है। अब उन्हें शादी करने के लिए दबाव बनाता है। इनके बाद फिर से फराज अतर उन्हें ब्लैकमेल करता है और कहता है कि मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज है, परिवार की जिम्मेदारी है, अभी मुझे बहुत सारे पैसे का, क्योंकि ये लड़की पहले भी बता चुकी थी कि उनके पास कितनी संपत्ति है, उनके नाम पर कितनी संपत्तियां और कितने पैसे वाले उनके पिता है। तो फराज अतर अब उनसे धीरे धीरे पैसे ऐंठने लगते हैं। 5 से 7 लाख रुपया लगभग कुछ ही समय में उनसे ऐंठ चुके थे, मतलब वो लड़की फराज अतर को दे चुका था। 22-23 के दौरान लड़की गर्भवती हो जाती है और फराज पर शादी करने का दबाव बनाता है, लेकिन फराज अतर फिर से उन्हें ब्लैकमेल करता है, इमोशनल करता है और कहता है कि अभी कुछ और वक्त चाहिए हम दोनों को शादी करने के लिए। फिर उसका गर्भपात करवा देता है। दोस्तों, वक्त आ जाता है 2024, जब लड़की के द्वारा बहुत ज़्यादा शादी के दबाव बनाया जाता है। तो फराज अतर कौशाम्बी के एक होटल में रुकते हैं जहां उनके माता, बहन, भाई और कुछ रिश्तेदार आते हैं। वहां लड़की भी आती है। लड़की को सभी से मिलाया जाता है। उस होटल में तमाम प्रकार के खाना ऑर्डर किया जाता है। सभी लोग खाते हैं, मिलते हैं, बैठकर बातें करते हैं और बिल भी लड़की को देने के लिए बोलता है। वहां के तमाम खर्चा भी लड़की ही उठाती है। दोस्तों, तब वक्त आता है 14 नवंबर 2024 को। यह वही वक्त था जब बेटी अपने कमरे में नमाज पढ़ रही होती है और इनके बुजुर्ग पिता जो 70 साल के हैं, वो जब अचानक बेटी के कमरे का दरवाजा खोलता है तो वही मंजर आज से पहले कभी नहीं देखा था कि उनकी बेटी हिजाब पहनकर नमाज अदा कर रही थी। यही देखकर उनके पिता को ब्रेन अटैक आता है और जब फर्श पे गिरकर उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो अगले दिन जब वो ठीक ठाक महसूस होने लगते हैं तो फराज अतर उस लड़की के साथ और फराज अतर के एक और जो रिश्ते में उन्हें भाई लगते हैं उस हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जब लड़की के पिता आईसीयू में भर्ती होते हैं तो उनके पास जाता है। वो अपनी जो बीमारी होती है वो उससे लड़ रहा होता है उनका पिता, लेकिन लड़की जाता है और उनसे उनका पहचान करवाता है कि पापा, ये वही लड़का है जिन्हें हम बेहद प्यार करते हैं। और फराज अतर भी जो बूढ़े पिता होता है उनका हाथ पकड़कर अपने हाथ में लेता है, बहुत प्यार से
एक शानदार शब्दों के साथ उसके सामने में पेश आता है और कहता है, पापा जी आप चिंता नहीं कीजिए, मैं आपके बेटी का हमेशा ख्याल रखूंगा, खुश रखूंगा और जीवन भर आपके बेटी का साथ निभाऊंगा। तमाम अच्छी अच्छी बातें जो हो सकता है उनके द्वारा कहा, और उनके पिता भी उस समय तो खुद वो बीमारी से लड़ रहा होता है, फिर भी उन्हें हाँ बोलता है। और वही जो उनके साथ एक भाई आया था, वो पेशे से वकील थे, उन्होंने एक सादे कागज पर उनका हस्ताक्षर करवा लेता है और बूढ़े हस्ताक्षर कर देते हैं। फिर सादे कागज पर यह लिखा होता है कि मैं अपनी बेटी का शादी दूसरे धर्म के लड़के से करवा रहा हूँ, इसमें मुझे कोई आपत्ति और परेशानी नहीं है। मैं अपनी मर्जी से ही अपनी बेटी का शादी दूसरे धर्म से लड़के से करवा रहा हूँ, यानी फराज अतहर से करवा रहा हूँ। और जाते जाते वो लड़कों ने, यानी फराज अतहर और उनके भाई ने, बूढ़े पिता से कहता है कि इन बातों का खबर कानो कान आपके रिश्तेदार, आपके पहचानने वाले और आपके मोहल्ले में, यानी किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए, न ही इस बात की भनक होनी चाहिए। अपने हाथ पकड़कर और बेटी की कसम देकर उनसे ये बात कहवा लेता है कि ठीक है, इन बातों का जिक्र मैं न रिश्तेदार, न पड़ोसी, न मेरे जानने वालों से करूंगा। दोस्तों इतना तक ठीक ठाक होता है और फिर वो दोनों, आखिरकार दोनों का दिन शादी का तय हो जाता है कि दिसंबर महीने में हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे और इस रिश्ते को एक नाम देंगे, पति पत्नी हो जाएंगे और शादी कर लेंगे। फिर दोनों फोन पे बात करते हैं और शादी की तमाम तैयारियों के बारे में बात करना शुरू कर देता है। शादी कैसे करेंगे, किस तरह से धूमधाम से हमारी शादी होगी, तमाम प्रकार की बातें शुरू हो जाता है। लेकिन फराज अतहर इस बीच में फिर से एक नया ट्विस्ट आता है और कहता है, मेरे पास पैसे की बहुत सारी दिक्कत है, तंगी हालात है। उन्होंने फिर से उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं और ले लेते हैं। बात धीरे धीरे दिसंबर आ ही जाता है और दिसंबर के पहले सप्ते भी खत्म हो जाते हैं। इनके बाद जब दूसरे सप्ते में प्रवेश करते हैं तो फराज अतहर उन लड़की का फोन उठाना बंद कर देता है। हालांकि लड़की उस समय गर्भवती होती है। जब फोन उठाना बंद कर देता है, बातचीत करना कम कर देता है, लेकिन लड़की जो सिर्फ फराज अतहर के प्यार में अंधे थे, उनके सिवा दुनिया का कुछ भी समझ में नहीं आता था। सिर्फ और सिर्फ सच्चाई, अच्छाई, सुंदरता सिर्फ फराज अतहर था। 11 दिसंबर 2024 इस दिन उस लड़की ने अपने मोबाइल से 120 बार फराज अतहर को कॉल किया। अगर एक एक मिनट भी लगा कर देखे तो मतलब 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे तक बिना कुछ किए नॉन स्टॉप उन्हें 120 बार कॉल किया। सिर्फ 2 घंटे तक उन्हीं के बारे में सोचती रही, उन्हें पुकारती रही, कॉल करती रही, लेकिन फराज अतहर ने उन्हें न ही कॉल रिसीव किया, न ही दोबारा कोई कॉल किया। आखिरी में लड़की जब टूट जाती है, थक जाती है, क्योंकि उनका जो था आर्थिक, मानसिक और शारीरिक पूरी तरह से शोषण हो चुका था और उन्हें बार बार पैसे का भी डिमांड कर चुका था। इसी से आहत होकर वो लड़की उन्हें बार बार कॉल करता था, लेकिन कॉल नहीं उठा रहा था। लास्ट में एक व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजता है और कहता है, आपने मेरे साथ धोखा किया है, अन्याय किया है, आपने मेरा शोषण किया है, मेरा शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान किया है। अब मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है, न कोई रास्ता है। इनके बाद लड़के अपने ऊपर केरोसिन का तेल छिड़कता है और अपने शरीर में आग लगा लेता है। दोस्तों इस खौफनाक मंजर को अपने मन में बिठा कर देखिए, ये किस तरह से दर्द भरी है। एक लड़की जो अपनी तमाम चीजें छोड़ता है, उनके लिए इस्लाम को भी कबूल करता है, इस्लाम की तरह अपने जीवन को जीना शुरू कर देता है,
5 बार दिन में नमाज अदा भी करना शुरू कर देता है। लेकिन जब अचानक उनके पिता देखता है तो उन्हें ब्रेन अटैक भी आ जाता है। इसको भी वो लड़की के द्वारा नज़रअंदाज किया जाता है कि कम से कम उन्हें प्यार मिल जाएगा। उनकी खुशनुमा सफ़र जो जिंदगी का बाकी है वो आगे फराज अतहर के साथ चलेगा। लेकिन तमाम प्रकार की कोशिश से नाकाम हो जाती है। फराज अतहर सिर्फ उन्हें 20 करोड़ की संपत्ति जो उस लड़की का नाम पे था, वो बार बार कहता था कि पूरी संपत्ति मेरे नाम कर दो, इनके बाद मैं शादी करूंगा। इसी से आहत होकर लड़की ने खुद अपने शरीर पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा देता है और अपने जीवन खत्म कर लेता है। दोस्तों, जब पुलिस कॉल डिटेल्स निकालता है, व्हाट्सएप मैसेज देखता है, उनकी डायरी चेक करी जाती है, तब पुख्ता सबूत मिल जाता है और दिल्ली के शाहदरा से फराज अतहर को गिरफ्तार कर लेता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और सचेत करना है।